हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ट्रेडिंग आर्मी। ट्रेडिंग आर्मी के आपके अपने चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम रोज करते हैं, बैंक निफ्टी में एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे मूवमेंट दे सकती है। आज फिर हम वही करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। कल मार्केट क्या कर सकते हैं समझने की हम कोशिश करते हैं। सिंपल में आज क्या किया मैं समझने की कोशिश आज कभी करेंगे। कल हमने बताया था कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, तीन दशा बताई थी। अगर यहाँ ओपन होता है मतलब फ्लैट ओपन, तो मार्केट कैसे बिहेव करेगा वो हमने बताया था। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मतलब हमने कहीं यहाँ बताया था, लेकिन गैप अप ओपनिंग हो गई हमारी काफ़ी अप साइड और मार्केट डाउन साइड में आया। फिर उसके बाद में इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट गिरा। मैंने बताया था ये लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक डाउन साइड का हमारा जो लेवल है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल महत्वपूर्ण था डाउन साइड के लिए, लेकिन अप साइड गया मार्केट। फिर उसके बाद थोड़ा सा फॉल आया। और हमने एक चीज़ बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन होगा, गैप अप या गैप डाउन होगा तो क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसको भी हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपको ध्यान देंगे तो आपको वीडियो में, कल वाले वीडियो में देख लेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं आज फिर देखते हैं कि कल जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाली, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल ट्रेडिंग आर्मी को सब्सक्राइब ना किए हो, रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बेल आइकन को हिट करें कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, पैसे कमाते रहें। ठीक है, और अगर लगे तो वैल्यूएबल कमेंट भी करें कि उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है कि हमें क्या क्या आपको बना के देना चाहिए, कौन कौन से वीडियोस आपको हमें देने चाहिए, वो उससे हमको जानकारी मिलती है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए आगे एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, फिर बता रहे हैं कि कल तीन चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। नंबर एक चीज़ फ्लैट ओपन, नंबर गैप अप ओपनिंग, नंबर थ्री गैप डाउन ओपनिंग। फ्लैट ओपन, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो क्या होगा, मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ा है और ऑलरेडी ये जो हमारा हमारा एक बहुत भी बेहतरीन सेटअप है, उसके बेस पे यहाँ पे एक सेटअप आज की डेट में बाइंग बनी है। मुझे कल ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट उड़ने वाला है। कल का मार्केट मुझे इजीली यहाँ तक दिख रहा है। कल का मार्केट मुझे इजीली यहाँ तक दिख रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ, कल मार्केट मुझे उड़ते हुए दिख रहा है। राइट, तो हम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, कुछ लोअर हाई बनाता है, याद रखना हम इसके नेक पे बाई करेंगे, लोअर हाई के नेक पे बाई करेंगे। ये हमारा पहला टारगेट होगा जो कि करीब 100 पॉइंट का है। ये पहला टारगेट होगा करीब 100 पॉइंट का। आफ्टर दैट जैसे इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे कुछ लोअर हाई बनाएगा सपोर्ट लेते हुए, फिर हम टारगेट की जाएंगे, इस वाले टारगेट को 44,698 मतलब 700 तक का टारगेट हम कल देख सकते हैं। अगर मार्केट अप साइड में मोमेंटम दिया तो पहला 100 पॉइंट का ये टारगेट, दूसरा जो हमारा यहाँ का है वो करीब 150 पॉइंट का यहाँ तक का टारगेट इजीली देखने को मिल जाएगा। ये पहला है हमारा, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तब, सॉरी फ्लैट ओपन हुआ तो। फ्लैट ओपन के बाद अगर एक कैंडल जैसे आज इसने किया है, फ्लैट ओपन होने के बाद हो सकता है एक बड़ी कैंडल रेड मारे। रेड मारने के बाद इस लेवल पे, जो ये लेवल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो लेवल है हमारे पास में 44,550 से 44,510 के बीच में जो लेवल है, यहाँ से कुछ लोअर हाई बनाएगा, तो हम नेक पे बाई करेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे, करीब 100 पॉइंट का टारगेट फिर लेंगे, हम डाउन साइड में पुट खरीदेंगे तब बनेगा। राइट, ये हो गया हमारा फ्लैट ओपन का। हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग मतलब जहां आज मार्केट क्लोज है उससे अप साइड में ओपन होगा। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर उड़ेगा। अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के मार्केट यहाँ तक का हमें पोजीशन दिखा सकता है, मार्केट यहाँ तक गिरावट दिख सकती है।
अब मायने ये रखता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है या इस लेवल के नीचे ओपन होता है। अगर फिर बता रहे हैं नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे ये लोअर हाई बनाएगा और मार्केट टूट के यहाँ तक आएगा। अगर इसके ऊपर चला गया तो यहाँ पे कुछ लोअर हाई बनाते हुए लोअर हाई यहाँ पे हाइयर लो बनाएगा, यहाँ लोअर हाई, आपको मार्केट यहाँ तक का दिख जाएगा, ईजिली दिख जाएगा। ये हमारा गैप अप ओपनिंग का यूज़ कैसे करना है वो चीज़ है। गैप डाउन में चलते हैं। गैप डाउन में अगर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, गैप डाउन यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए हमने ये लिया है कि मार्केट जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था आज, उसी के आसपास में गैप डाउन ओपन हो गया, राइट। मतलब 43,335-36 के आसपास में अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक सपोर्ट भी है, इस सपोर्ट को ये सपोर्ट लेगा। नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, वीक सपोर्ट है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ये वीक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आएगा, यहाँ से कुछ फिर इसने अगर लोअर हाई बनाया, फिर हम कॉल साइड में बैठेंगे, इस वाले पोजीशन तक का लिए बैठेंगे। याद रखना जहाँ आज की क्लोजिंग है वहाँ शक्ति तक के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं 100 पॉइंट इजली मिल जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल मारती है तो हम वेट करेंगे, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। रेड कैंडल अगर मारते यहाँ पर आएगा, इस लेवल पे हमारी स्ट्रांग सपोर्ट बैठा है। याद रखना क्या है, इस लेवल पे हमारा स्ट्रांग सपोर्ट, कल भी हमने वीडियो में बताया था, यही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल मारी, रेड कैंडल मारने के बाद यहाँ आता है तो यहाँ पे हमें एक लोअर हाई बनेगा तो हम कॉल साइड में बैठेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टारगेट हम यहाँ तक का लेंगे जहाँ आज की क्लोजिंग है। तो ये इजीली हमें करीब 200 पौने 200 पॉइंट के आसपास में इजीली हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है, देखने को इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट कुछ देर तक सस्टेन करेगा, कुछ देर तक इसे घूमता रहेगा। लेकिन जब जिधर ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, जिधर ब्रेकआउट आएगा बड़ा मूव आएगा। अगर अप साइड में आएगा तो बड़ा मूव आएगा, डाउन साइड में आया तब रिवर्सल दिखाएगा और आपको डाउन साइड में भी करीब 200 पॉइंट के आसपास इस लेवल तक का हमें दिख सकता है। ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कुछ इसने रिग्रेट किया, कुछ परेशान हुआ, कुछ इधर उधर चलता रहा। फिर उसके बाद में जब मार्केट रिवर्सल आएगा तो यहाँ से 200 पॉइंट। लेकिन अगर रिवर्सल नहीं आया तो इस वाले पॉइंट से आप लेवल देख लेना। इस वाले जैसे आप यहाँ पे एक ग्रीन बनेगी, यहाँ पे अगर कुछ देर परेशान किया तो आप लेवल बनाइएगा। लेवल बनाने के बाद जब जिधर ही ये ब्रेकआउट करेगा उधर भी 200 पॉइंट अप साइड, 200 पॉइंट नीचे साइड, ये कहीं भी मार्केट आपको दे सकता है। याद रखना गैप डाउन में। तो जैसे ही बनेगा वैसे ही हम ट्रेड करेंगे, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी। तो इतना सा था आज हमारा एनालिसिस जो बैंक निफ्टी का था। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टोटली फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए कि वो भी सीखें, आप भी सीखें, आप भी पैसे कमाएं, वो भी पैसे कमाएं और वैल्यूएबल कमेंट करें। ठीक है, वैल्यूएबल कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने का सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेबल का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, लेबल मैंने एकदम बना के रखा है, ये लेबल का ज़रूर ध्यान दीजिएगा और एक लेबल का। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।